एक बात याद रखें, आप यहाँ खुद नहीं आए हैं। हर जगह आप खुद जाते हैं, शादियों में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं, किसी भी महफिल में जाते हैं, मगर जब आप इन महफिलों में आते हैं तो बुलाए जाते हैं। और आप सबको बुलाने वाला सिर्फ अल्लाह है, उसका रसूल है। इस वक्त आप मेहमान हैं अल्लाह के, उसके रसूल के। तो हम पे वाजिब है कि हम जिसके बुलाए हुए हैं, जब उसकी महफिल में हैं तो फिर अदब भी ऐसे ही होना, जी जी, है ना। एकदम अदब मलहूज रखें और मोहब्बतों के साथ बैठें। आप भी बैठे, यहाँ प्रशासन के भी लोग बैठे, है ना, कुछ सियासी भी हमारे भाई यहाँ बैठे। एक बात हमेशा याद रखिए, जहाँ पर प्रशासन हो तो एक चीज़ का ख्याल रखें, प्रशासन हमारी चौकी का हो, थाने का हो, कोई हो, उसके कांधे से कांधा मिलाकर हमेशा रहिए। क्यों कि वो किसी बहन के भाई, किसी बीवी के शोहर, किसी माँ के बेटे और किसी बच्ची के बाप होते हैं, वो कोई और नहीं होते। हमेशा प्रशासन का ख्याल रखिए। समझ रहे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें आपको सबको इंसान बनाया है। जोर से यहाँ से वहाँ तक सब बोलो झूम के सुभान अल्लाह। ना अल्लाह कादिर मुतलक है, उसने 18,000 मखलूक पैदा की है, लेके इंसान से चूंटी तक, अक्की, मच्छर, गधा, बैल, कुत्ता, बिल्ली, सब अल्लाह ने बनाए। अल्लाह जो चाहता बना देता, मगर ये उसका करम है। सिरसा वालों, तुम्हें हमें जानवर ना बना के अल्लाह ने इंसान बनाया है, ठीक है। और इंसान बनाकर भी अल्लाह ने छोड़ा नहीं, तुम्हें मुसलमान बनाया है। मुसलमान बनाकर भी तुम्हें भटकता हुआ या आवारा नहीं छोड़ा, अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। 100 साल तक, 50 साल तक, 70 या 80 साल तक की भी अगर आपकी उम्र है, आप अपना सर सजदे में रख दीजिए, सजदे में रख कर खुदा का शुक्र अदा करते रहिए, आपकी जिंदगी तमाम हो जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। सर से पांव तक आप अपना वजूद देखें, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपका पूरा जिस्म अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। पूरा जिस्म आपका अल्लाह की नेमतों से। सर पे जो बाल हैं, जिनको कटवा के आप मास्टर की दुकान में, बालवर की दुकान में डालकर भाग आते हैं, इसकी कीमत आप उससे पूछें जो गंजे घूम रहे हैं, जिनके सरों पे बाल नहीं है। समझ रहे हैं? ये जो आपकी आंखें हैं, इसकी कीमत आप उनसे पूछें जिनकी आंख में देखने की ताकत नहीं है। ये जो आपके कान हैं, इन कानों की कीमत आप उससे पूछें जिनके कानों में कुव्वत समात नहीं है। ये जो मुंह है आपका, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके मुंह में बोलने की ताकत नहीं है। ये जो हाथ हैं आपके, इसकी कीमत उनसे पूछें। आज जो अजमेर और गलियर की गलियों में, बरेली और कछोचा और हजरत मुनव्वर शाह इलाहाबादी के रोजे पर अपने हाथ से नहीं, अपने जिस्म से कटोरे आगे बढ़ा बढ़ा के आप जैसे अमीरों से भीख मांगते हैं। ये जो आपके पांव हैं, इनकी कीमत आप उससे पूछें। जो आज लंगड़े घूम रहे हैं, अपाहिज घूम रहे हैं, जिनके पास कदम सलामत नहीं है, सर से पांव तक जो आपका जिस्म अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। आपने कभी देखा है इन नेमतों को? एयर कंडीशन आप मकान में रहते हैं, ये अल्लाह की नेमत नहीं है तो और क्या है? इसकी कीमत आप उससे पूछें। जो फुटपाथ पर लेट कर आज अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, ये जो घर में साया फिगन है आपके माँ बाप, इसकी कीमत आप उससे पूछें। जो बच्चे रास्तों में यतीम घूमते हैं, ये जो खूबसूरत बीवी है आपके पास, इसकी कीमत आप उससे पूछें। जिनके पास बीवी रखने की ताकत नहीं है, ये जो अच्छे बेटे और बेटियां घर में औलाद है आपके, इसकी कीमत आप उससे पूछें। जो आज लावलद हैं, जो अबतर हैं, जो बे औलाद हैं, 1000 कोशिशों के बावजूद आज भी उनके घर औलाद से खाली हैं। ये जो 3 वक्त का खाना आप सुर्ख रंग का दस्तरखान बिछा के अपने बच्चों के बीच में बैठ के खाते हैं, इस खाने की कीमत आप उससे पूछें। जो स्टेशनों के सामने बने होटलों पर एक एक रोटी के लिए आप जैसे अमीरों के आगे हाथ फैलाते हैं, ये जो आपके जिस्म पर सलामत है, यानी कि ये जो आपके जिस्म पर कपड़ा सलामत है, खूबसूरत लिबास सलामत है, आप इसकी कीमत जाके उससे पूछें। जो सर्दी और गर्मी के मौसम में भी उन्हें लिबास नसीब नहीं होता, फुटपाथ पर नंगे लेटकर आज अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, ये जो इज्जत है आपके पास, इसकी कीमत जलीलों से पूछें।
पूछो, ये जो ओहदा है आपके पास, इसकी कीमत जाके कबीलों से पूछो। लोग जो आपको इज्जत दे रहे हैं समाज में, इसकी कीमत उससे पूछो जो आज बेइज्जते हैं। उनका नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते, मगर सिरसा बाजार के नबी की विलादत के जलसे में आए हुए जिंदा दिल सुन्नियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सर से पांव तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी नेमतों से आपका जिस्म भर कर रख दिया। आपका घर नेमतों से भरा है, औलाद नेमत, माँ बाप नेमत, इज्जत नेमत, शोहरत नेमत, मकान नेमत, दौलत नेमत, खाना नेमत। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बदले में क्या दिया? अगर आपको खाना मिल गया, आप कहते हो ये तो मेरी कमाई है। दो औलाद कामयाब हो गई, आप कहते हो ये तो मेरी कमाई है। बेटा IAS है, आप घमंडी बन गए। बेटा IPS है, आप घमंडी बन गए। बेटा मिनिस्टर बन गया, आप घमंडी बन गए। बेटा आज सियासी बन गया, आप घमंडी बन गए। बेटा डॉक्टर मास्टर बन गया, आप घमंडी बन गए। बेटा प्रोफेसर डॉक्टर बन गया, आप बहुत बड़े अना का शिकार, घमंडी और मुतकब्बिर हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या ये इज्जत तेरे बाप की दी हुई है क्या? ये कमाल तेरे बाप ने दिया है क्या? ये बेटे को कमाल तेरे बाप ने बख्शा है क्या? जब बंद कोठरी में बैठकर सोचोगे तो पता ये लगेगा, ये जो मेरे घर में कमालात की बारिश हुई है, ये कमाल मेरे बाप का नहीं, ये कमाल तो सिर्फ खुदाए पाक का है। इसके अलावा किसी का कोई कमाल नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? किन रास्तों पर आप चलना चाह रहे हैं? किन रास्तों पर आप सफर करना चाह रहे हैं? कैसी जिंदगी आज आप जीना चाह रहे हैं? किस मंजिल पर आप जाना चाह रहे हैं? अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करें, अपनी जिंदगी में ऐसा इनकलाब पैदा करें, ऐसा इनकलाब पैदा करें कि दुनिया वाले देखें और देखने के बाद ये कहने पर मजबूर हो जाए कि रास्ते में निकलने वाला कोई गद्दार नहीं जा रहा, मदीने वाले का वफादार जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना, ताजदारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए 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 बैठिए, शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। आप बैठिए, सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कमालात की बारिश आपके ऊपर की है ना, इस पर इतराइए मत, इस पर घमंड मत कीजिए, इस पर तकब्बुर मत कीजिए। बस एक ही रास्ता है, शुक्रिया के सजदे कीजिए। हाथ उठाओ, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। शुक्रिया के सजदे करिए, वरना अगर घमंड करेंगे आप, तकब्बुर करेंगे आप, तो आपने देखा नहीं है तुर्की की जानिब सीरिया में घमंडी तो हो गए थे लोग। 40 मिनट का भूकंप आया था, अरबपति भिखारी बन गए, करोड़पति भिखारी बन गए, लखपति भिखारी बन गए। जो लाखों की कारों में, करोड़ों की बिल्डिंगों में रहते थे, 1 मिनट ना लगा, बिल्डिंगें सेमी बॉस हो गई, जलील हो गए। आज इन्हें एक एक रोटी के लिए रोड पर भीख मांग रहे हैं। वो अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी। मैं उड़ाना भी जानता हूँ, और अगर मुझे भूलोगे तो जमीन में धंसाना भी जानता हूँ। कभी जज़ाक मेरे भाई, अपनी जिंदगी पे कभी घमंड मत करो, कभी तकब्बुर मत करो, वरना एक चीज याद रखना मेरे भाइयों, हमेशा याद रखना, जितने घमंडी आए खत्म हो गए, मुतकब्बिर आए खत्म हो गए, अना करने वाले आए खत्म हो गए, अपने आप का सर झुका के चलने वाले जितने आए सब खत्म हो गए। उठा के देख ले आप तारीख, कारून मिट गया, नमरूद मिट गया, फिरौन मिट गया, हामान मिट गया, शद्दाद मिट गया, और करीब आ जाइए तो अबू जहल मिटा, अबू लहब मिटा, उतबा मिटा, शेबा मिटा, उमैया मिटा, यजीद मिटा। जितने भी घमंडी होते हैं अल्लाह उन्हें बाकी नहीं छोड़ता, मगर जो सब कुछ अपने पास रख के सर झुका के जिए थे, खुदा का शुक्र का सजदा करके जिए थे, वो सिद्दीक अकबर आज भी हैं, वो फारूक आजम आज भी हैं, वो उस्मान गनी आज भी हैं, वो अली आज भी हैं, वो अली का बेटा हुसैन करबला में आज भी है, वो बगदाद का गौसे आजम आज भी है, गरीब नवाज आज भी है, आइए और गरीब मखदूम सिमला आज भी, बरकतुल्लाह आज भी, फजलुल्लाह आज भी, जमालुल्लाह आज भी, वारिस पाक आज भी, बदियुद्दीन आज भी, शाजी मोहम्मद शेर आज भी, सदुल्लाह फाजिल आज भी, शाह विलायत आज भी, और करीब आइए आला हजरत आज भी, हुज्जतुल इस्लाम आज भी, मुफ्ती आजम आज भी,
आदमी, खालिद मिल्लत आदमी, रेहान मिल्लत आदमी, अमीन शरीयत आदमी, सदरुल फाजिल आदमी, सदरुल उलमा आदमी, मेरे पीर ताजुश शरिया आदमी, और इस इलाके का रखवाला हजरत मुनव्वर शाह इलाहाबादी आदमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुनव्वर शाह बाबा, फैजाने मुनव्वर शाह बाबा, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया। वाह वाह वाह। याद रखना एक चीज, हमेशा जहन में रखना, अल्लाह ताला सर उठाने वालों को पसंद नहीं करता। जोर से, जोर से, अल्लाह सर उठाने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह सर झुकाने वालों को बहुत पसंद करता। आज इसी से जियो, इंकिसारी से जियो। इज्जत दी है खुदा ने, उड़ो मत। दौलत दी है खुदा ने, उड़ो मत। लोग सलाम कर रहे हैं, उड़ो मत। अच्छा खाना खा रहे हो, उड़ो मत। अच्छे मकान में रहते हो तो उड़ो मत। अच्छी कारों में घूमते हो तो उड़ो मत, इसलिए कि सबको अल्लाह ही देता है। वरना देखा नहीं अभी 2.5 साल पहले कोविड-19 में, कोरोना महामारी में, पानी पिलाने वाले ना मिले, गुस्ल देने वाले ना मिले, हॉस्पिटल में दवाई देने वाले ना मिले, वैक्सीन देने वाले नसीब ना हुए, यहां तक कि बीवी करीब नहीं आई, बाप बेटे के करीब नहीं, बेटा बाप के करीब नहीं, माँ अपनी बेटी के करीब नहीं, बेटी माँ के करीब नहीं। सवाल यह है कि फिर दुनिया में इसका मतलब पता लगा कोई किसी का है ही नहीं। क्या हैसियत है तुम्हारी? दौलत रह गई, इज्जत रह गई, शोहरत रह गई। क्या बचाया बिल्डिंगों ने तुम्हें? क्या बचाया कारों ने तुम्हें? क्या बचाया हुआ ने तुम्हें? क्या बचाया शोर शराबे ने तुम्हें? इलाहाबाद और बनारस की गंगा और जमुना में जिनकी मूंछों पर चिराग चलते थे, वो तैर रहे थे हजारों, उनकी लाशें तैर रही थी इन गंगा और जमुना में, उठाने वाले ना मिले। सैकड़ों को पुलिस ने पोस्टमार्टम मर्चरी में किरोसिन छिड़क के जला दिया, उठाने वाले ना मिले। पता ये लगा अल्लाह की कुदरत थी ये। मुझे भूलेगा तू, मक्का बंद, मदीना बंद, करबला बंद, बगदाद बंद, अजमेर बंद, बरेली बंद, मुनव्वर शाह का रोजा बंद, यहाँ तक के सिरसा का पूरा बाजार बंद। और अल्लाह ने तुम्हारी हैसियत दिखा दी कि देख लो पानी नहीं नसीब होगा तुम्हें अगर तुम मुझे भूलोगे। पता ये लगा अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर पसंद करता है तो इबादत गुजारों को करता है, मुस्तफा के गुलामों को करता है। इतराइए मत जिंदगी भर। अल्लाह ने अगर ये जिंदगी दी है ना तो ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। जोर से इसकी कदर करो, जितना हो सके इसकी कदर करो, खूब कदर करो। इसकी कदर का मतलब ये नहीं है कि पेट भर के खाली पेट ऊंचा किया, डकार ले ली, बात खत्म। इसका मतलब है खुदा 5 वक्त अगर तुम्हें खाने नाश्ते दिन में देता तो 5 वक्त आके मस्जिद में उसकी इबादत कर। जोर से। अच्छा एक बात पूछ लूं मैं आपसे, फजर आप नहीं पढ़ते, जोहर नहीं पढ़ते, असर नहीं पढ़ते, मगरिब नहीं पढ़ते, इशा नहीं पढ़ते हैं? फजर नहीं पढ़ते हो नाश्ता, जोहर नहीं पढ़ते खाना, असर नहीं पढ़ते फिर चाय, मगरिब नहीं पढ़ते बच्चों के साथ सुकून, इशा नहीं पढ़ते बड़ी इत्मीनान खराटे वाली नींद। सवाल यह है कि ये क्यों? कभी सोचा आपने? अरे भाई मेहनत पर मजदूरी उसको मिलती है ना जो मेहनत करे। तुमने तो मेहनत की नहीं तो फिर खाने के हकदार कैसे? फिर पानी कैसे? फिर इत्मीनान और आराम की नींद कैसे? बहुत अच्छा एक जुमला सुनो जलसा सजाने वालों। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं जो तुम्हारी हैसियत है तुम इस लायक नहीं हो कि पहाड़ों से छनकर तुम्हें हवाएं आए, तुम इस लायक नहीं हो कि आसमान से तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए पानी गिरे, तुम इस लायक
लायक नहीं हो कि समंदर उछाल मार के तुम्हारी नदियों में पानी तुम्हें फसल के लिए अता करे। सवाल यह है कि फिर खाना मिलता कैसे है? इमाम आदम कहते जिन शहरों में तुम रहते हो, जिन इलाकों में तुम रहते हो, जिन खत्तों में तुम रहते हो, जिन जहत में तुम रहते हो, जिन बस्तियों में तुम रहते हो, जिन मोहल्लों में तुम रहते हो, उन्हीं मोहल्लों में सब तुम्हारी तरह बेनमाजी और बेअमल नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने आप को छुपा रखा है, रात को मुसल्ले बिछा बिछा के अल्लाह अल्लाह की रट लगाते हैं। इधर इनकी जबान से अल्लाह का नाम निकलता है और उधर अल्लाह तेरी औलादों के खाने का इंतजाम फरमा देता। रहमते हक बहा नमी जोया, खुदा का जिक्र किसने किया, खाना किसे मिला, पानी किसे मिला, इज्जत किसे मिली, मकाम किसे मिला। आपकी जमीन पर और कैसी जिंदगी जीना चाह रहे हैं। सिर्फ शोर शराबे का नाम इस्लाम नहीं है, संजीदगी और मतानत का नाम इस्लाम। बदनाम मत कराओ इस्लाम को। इस्लाम कल भी अमानतदार था, यानी सुकून वाला था, और आज भी इस्लाम सुकून वाला है। इस्लाम कभी शोर शराबे की इजाजत नहीं देता। ठीक, तुम जिस नबी का जलसा सजा रहे हो उनकी तरफ आइए। अगर आप सुभान अल्लाह बोले तो मैं सीरत के कुछ नुकूश दे दूं आपको। सुभान अल्लाह। ऐलाने नबुव्वत जब किया नबी ने तो मक्के की जमीन पर भूचाल आ गया। अबू जहल जो सबसे बड़ा दुश्मन था तुम्हारे मेरे नबी का, नबी दुश्मनी रखने की चीज थोड़ी है, प्यार करने की चीज है नबी। हाँ, है कोई जमीन पर ऐसा इंसान जिसने अपने तो अपने खैरों को कलेजे लगाया हो? ये शान अगर देखनी है तो मेरे रसूल की देखो। पूरी तकरीर सुन के जाइए, मैं आज आपके जहन खोल दूंगा इंशाअल्लाह। और ये जो आपस के निफाक है ना, आज कसम खा कर उठोगे कि यकीनन गलत है, अगर सच्चा है तो सिर्फ हमारा पैगंबर है। सुनिए आप, मक्के की सरजमीन पर इनकलाब आ गया। अबू जहल ने 40,000 दुश्मने नबी जमा किए। कितने? जोर से बोलो सब। 40,000। सबके हाथ में तलवारें थी। अबू जहल बीच में बैठा था, मुखिया बना हुआ। मक्के का सबसे बड़ा बेवकूफ यही था, बीच में बैठा, खड़े होकर बोला भाई मशवरा दो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का काम तमाम होगा कैसे? कहा क्या हुआ? कहा यार आशिक दुनिया में बहुत देखे, मगर जैसे उसके इश्क करने वाले हैं ऐसे किसी के नहीं देखे। कहा हुआ क्या? बोले अरे यार जब वो मुंह धोता और उसके चेहरे से पानी लगकर जब जमीन पर आता तो उसके दोस्त गिरने नहीं देते, बीच में ही पकड़ के अपने चेहरों पर लगा लेते। मैं शसो पंज में हूं कि उसे मारूं तो मारूं कैसे? एक शख्स खड़ा हुआ, खड़े होकर बोला 40,000 के मजमे में। कहा भाई मेरा मशवरा सुनो। कहा क्या? बोले उनका अखलाक बहुत अच्छा है। जोर से, जोर से, सिरसा वालों दिल से। सच वही है जो सर पे चढ़ के बोले। अबू जहल टमाटर कितना लाल हो गया। बोले तुझे अखलाक पूछने बुलाया? अरे मशवरा दे उसको कत्ल कैसे करें? उसने कहा बता रहा हूं, उनकी दावत करो। वो मुंह देख कर दावत में नहीं आते, गरीबों के घर भी आ जाते। काफिर कहा वो आएंगे, दावत करो, खाने के नीचे जहर रख दो, लुकमा उठाएंगे उनके पेट में जाएगा और मोहम्मद का काम हो जाएगा माअज़ल्लाह। अबू जहल बोला ए बैठ नीचे, मशवरा देना आता तुझे? कहा क्या हुआ? कहा नादान, शर्म नहीं आती ऐसे ओछे मशवरे देते हो? मुझे वो दिन आज भी याद है, मैं भूला नहीं हूँ कि एक आदमी अपनी आस्तीन में खंजर छुपा के गया था और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद ने उसे भी देख लिया था। अरे नादान, जो छुपा हुआ खंजर देख ले, क्या वो खाने के नीचे का जहर नहीं देख सकता? कहा बिल्कुल देखेगा। कहा कोई और हो तो उठे। दूसरा उठा। कहा भाई उन्हें गिरफ्तार करके लाओ, किसी तंगो तारीक मकान में कैद कर दो, ना खाने दो ना पीने दो, वो तड़प तड़प के मर जाएंगे माअज़ल्लाह। इतना जब कहा अबू जहल बोला ए तू भी बैठ जमीन पर। कहा क्यों? कहा नादान मकान में बंद करने की बात करता। वो दिन आज भी याद है, जमीन मक्के की थी, कदम अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का था। उन्होंने अपनी उंगली उठाई थी, चांद को यार बीच में से टुकड़ा कर दिया था। कहा अरे नादान, जो अपनी उंगली के इशारे से चांद तो टुकड़ा कर दे तो क्या वो
को दीवार दो टुकड़ा नहीं कर सकता? कहा बिल्कुल कर सकता। कहा तू भी बैठ, कोई तीसरा हो तो मशवरा दे। तीसरा खड़ा हुआ, कहा भाई मेरा मशवरा मानो। कहा क्या? कहा एक ऊंट पकड़ कर लाओ और उस पर अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को बांध दो और ऊंट को मार मार के मक्के के पहाड़ों में जंगलों में निकाल दो। ऊंट जब भागेगा उसको मारना, वो टकराएंगे पहाड़ों में, टकरा टकरा के मर जाएंगे। माज़अल्लाह, कितना आसान समझ लिया उसने मेरे रसूल को। इतना जब कहा तो अबू जहल बोला तू भी बैठ नीचे, मशवरा देना आता तुझे? कहा क्या हुआ? कहा अरे बेवकूफ, कहां से लाएगा वो ऊंट जिस पर बैठाएगा अब्दुल्ला के बेटे को? कहा क्यों? कहा तू तो सो के भी नहीं उठता, मैं मक्के के हर ऊंट को मोहम्मद की चौखट में सलाम करता हुआ देखता हूं। अल्लाह अल्लाह, क्या अखलाक है मुस्तफा का, क्या करीबाना जिंदगी है मेरे रसूल की। इतना जब कहा, खुदा की कसम सारे मजमे से आवाज आती है। जब किसी का मशवरा समझ में नहीं आता तो तुम बताओ क्या करें? अबू जहल चाहता भी यही था। अच्छा इमाम साहब, कभी कभी बेवकूफ को भी आगे रखना पड़ता। एक गांव में बेवकूफ के हाथ से इमाम साहब को ईद के दिन नजराना दिलवाया, जो सबसे बड़ा पागल था गांव का। लोग एक दूसरे से बोले अरे यार ये पागल के हाथ से इमाम साहब को, और वो भी जामा मस्जिद के इमाम को क्यों दिलवा रहे हो भाई? कहा खामोश रहो, इसमें हिकमत है। कहा क्या? बोले अगर आज इसका मुंह दाब दिया तो ये पूरा साल इमाम साहब का खाना ला कर देगा, और अगर नजराना इससे नहीं दिलवाया तो ये पूरा साल दुकानों में बैठ के इमाम साहब की ग़ीबत और चुगली करेगा। समझ रहे हैं? कभी कभी हिकमत था। तो जहालतों का बाप। लोग बोले भाई मशवरा दो। कहा मैं दूं मशवरा? बोले हाँ। कहा एक काम करो, किसी भी खानदान का एक आदमी अगर उन्हें मारेगा तो उसके खानदान वाले जिंदा नहीं छोड़ेंगे, खून पी लेंगे। कहा फिर? कहा 40 मर्द जवान खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, सबने तलवारें ले ली हाथ में। कहा मैं हर आदमी को एक सुर्ख रंग का ऊंट दूंगा, आज रात को उनकी चौखट पे जाना। कहा वो क्यों? कहा रात को दुनिया सोती है, वो ठंडे पानी से हाथ मुंह धो के अपने खुदा की इबादत करता है। जैसे ही दरवाजा खुले तलवार का हमला करना, कत्ल करके आना। कहा बिल्कुल ठीक। इधर मीटिंग हुई और उधर मेरे रसूल हुजरे में बैठे। निकले, अल्लाह ने ये इल्म अपने रसूल को अता फरमाया। निकल गए अली के हुजरे पर। कहा अली आओ। अर्ज करते आका मैं हाजिर हूँ। नबी फरमाते अली तुम्हें आज मेरे हुजरे में सोना है। जोर से मौला अली ने पूछा नहीं कि क्यों सोना है। आए नबी के साथ सो रहे हैं, मुस्तफा तख्त पर हैं, अली फर्श पर हैं, दोनों सोए हैं। दुश्मन आए 40, 20 दरवाजे के इधर, 20 इधर, और बीच में रास्ता साफ, तलवारें ऊपर हैं। किसको कत्ल करने? जो बेकसों का कस बन के आया, जो बेबसों का बस बन के आया, जो टूटे दिलों का सहारा बन के आया, जो बेयारों का यार बन के आया, वे मददगारों का मददगार बनकर आया, बेभरोसा का भरोसा बन के आया, बेकसों का कस बन के आया। जिसको दुनिया में कोई सर पे उठाने वाला नहीं था, उन यतीमों को सर पे बैठाने वाला आया। उसकी चौखट पर 40 दुश्मन तलवार लिए खड़े हैं। नबी आराम में हैं, हजरत अली आराम में हैं। ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, सैयदुल मलाइका, रूहुल अमी, जिब्रील अमी बारगाहे मुस्तफा में आए, दस्त बस्ता नबी को सलाम किया। इसका मतलब नबी पर सलाम पढ़ना जिब्रील की भी सुन्नत है। जोर से बोलो। हज सलाम किया, नबी बेदार हुए। कहा आका दुश्मन दरवाजे पर हैं, आपके रब की मशीयत ये है आज ही रात मक्के से हिजरत कीजिए। जिब्रील ने खबर दी, जिब्रील इधर चले और उधर मेरा रसूल उठा, अली को जगाया, एक थैली निकाली, अली के हाथ में दी। अली बोले आका क्या है? नबी की आंखें आंसुओं से भर आई। कहा अली इसमें पैसे हैं। आका कैसे हैं? कहा अली यही तो रोना है मुझे, जो तलवारें लेके आज तेरे नबी के दरवाजे पर कत्ल करने, तेरे नबी का खून बहाने आए हैं, ये इन्हीं के पैसे हैं। कहा आका मतलब? कहा ये इनकी अमानतें हैं। ए अली जब इन्हें कोई अमानत रखनी होती थी तो ये अपने बाप या खानदानी या रिश्तेदारों पे नहीं रखते थे, ये तेरे नबी पर रखते थे। मक्के के अगरचे दुश्मन थे मगर वो भी मानते थे अगर अल्लाह ने जमीन पर किसी को अमानतदार बना के उतारा है तो वो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का उतारा है। शान देखे मेरे रसूल की। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। अली भी रोने लगे, मुस्तफा भी रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। अली ने थैली पकड़ी,
नबी ने कहा अली लो। अली बोले आका करना क्या है? मेरे नबी बोले सो जाओ अली, सुबह उठना अली, अमानतें बांटना अली, और बांट कर मेरे कदमों पर तुम भी चले आना अली। कसम खा के एक बात बताओ सिरसा वालों, जिसके दरवाजे पे 40 तलवारें हों, जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। ईमानदारी से बताओ, जिसके दरवाजे पे 40 तलवारें हों, क्या उसे नींद आएगी? जोर से बोलो, नहीं आएगी ना। बहुत दिनों बाद अली से पूछा था, अली तुम्हें उस बिस्तर पे नींद कैसे आ गई जिसे कत्ल करने वाले के लिए 40 तलवारें जिसके दरवाजे पर थी, अंदर सोने वाले के लिए? अली बोले अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं सोया जैसे उस दिन सोया। कहा वो कैसे? कहा बता दूं? बोले हाँ। कहा नबी की जबान से निकला था अली सो जा, सुबह उठना, अमानतें बांटना, और तुम भी उन्हीं राहों पे आ जाना। मैंने तो उसी वक्त समझ लिया था नबी ने कहा है सो जा, सुबह उठना, अमानतें बांटना, और उसके बाद मुझे वापस जाना। बस वही फैसला कर लिया, अब किसी तलवार में धार नहीं है जो अली का कत्ल कर दे। जोर से। अली आराम से सो रहे थे बिस्तर पर, अब नबी ने थैली दे दी। मुस्तफा जाने रहमत ने सिर्फ सवाल जुमला सुनो, अपने हाथों को जमीन पर रखा, कंकर उठाई, मिट्टी उठाई। इसका मतलब सिर्फ सवालों साफ जाहिर है, वाज़े हो गई बात कि मेरे रसूल का हुजरा पक्का नहीं था, नबी के हुजरे में फर्श नहीं था, नबी के हुजरे में पत्थर नहीं था, नबी की हुजरा कच्चा था। अमेरिका का रहने वाला एक डॉक्टर था गैर मुस्लिम, उसने तकरीबन 13 साल तक मेरे नबी की बुराई की थी। यार इसीलिए तो हम तकरीरों में कहते हैं कभी किसी के धर्म पर उंगलियां मत उठाया करो। कुरान कहता लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, हमको हमारा दीन मुबारक। कभी मत करो ये गुंडागर्दी, मत करो यार, ये गुंडों का काम है, ये लुच्चों का काम है। मोहम्मद के गुलाम किसी पे उंगली उठाने लगी आए, हमारे नबी की तरह सबको दुआएं देकर निभाने आए। इस्लाम है ये इस्लाम, सुनो इस्लाम, जोर से बोलो और दिल से बोलो। चेहरा मेरी तरफ करिए। नबी ने मिट्टी उठाई, अमेरिका का डॉक्टर था गैर मुस्लिम, 13 साल तक कहा उसने नबी झूठा है, इस्लाम झूठा है, कुरान झूठा है, 13 साल तक। 13 साल के बाद उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। मीडिया क्लिनिक पे पहुंची, कैमरे लगा दिए, डॉक्टर साहब आज तक कहा था कुरान झूठा है, इस्लाम झूठा है, नबी झूठा है, और अब कह रहे हो कुरान जैसी कोई किताब नहीं, इस्लाम जैसा मजहब नहीं, नबी जैसा इंसान नहीं, इस जमीन पर कोई जैसा आदमी नहीं, क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर की आंख से आंसू निकल गए। कहा गलत किया मैंने, जो 13 साल तक उस नबी की बुराई की। कहा किसकी? कहा मैं उस नबी की जिंदगी पढ़ता पढ़ता जब उसके मदीने में पहुंचा और किताबों के जरिए जब मैंने उस नबी का मकान देखा तो कैसी जिंदगी है उस पैगंबर की। जब वो अपना सर जमीन पर टेकते हैं तो उनका पैर दीवार में लगता है। इतना छोटा सा घर था उस पैगंबर का, और जब पैर जमीन पर टेकते हैं तो उनका सर दीवार में लगता है। जब उनका बिस्तर पड़ा तो वो चटाई का बिस्तर, चटाई का तकिया, एक मशकीज़ा और एक पानी भरने के लिए डोल, और 2 मिट्टी के प्याले, 2 मिट्टी की प्लेट, और वही खादी का कुर्ता, और वही लुंगी, और एक अमामा। इतनी सादा सी जिंदगी और हुकूमत पूरी कायनात पे। मैंने जब नजर दौड़ाई तो मस्जिद से लेकर मगरिब तक, जुनूब से लेकर शिमाल तक, जमीन से लेकर आसमां तक, यहाँ तक कि दुनिया के जिस खित्ते और जिस जहत में मैंने देखा तो उन्हीं का नाम था, उन्हीं का चर्चा था, उन्हीं का कलमा था। मैं समझ गया समझ गया अगर झूठा होता तो खत्म हो गया होता, जैसे पहले हो गए। सच्चा है, इसीलिए अल्लाह के नाम के साथ अज़ानों में मोहम्मद का नाम लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह।
ये शान है तुम्हारे रसूल की, ये जिंदगी है तुम्हारे नबी की। अब सिरसा वालों जुमला सुनो, सुभान अल्लाह बोलो, मैं जुमला बताता हूँ। जोर से हाथ उठा के बोलो। इसीलिए हम कहते किसी के धर्म पर उंगली मत उठाओ, किसी के मजहब पर कभी उंगली मत उठाओ। हर किसी को अपना मजहब प्यारा होता है। इसीलिए तो तुम्हारे नबी का एक जुमला बताऊंगा तो आप झूमेंगे आज। सुभान अल्लाह बोले, मैं जुमला बताता हूं आपको। अल्लाह अल्लाह, मेरे रसूल की चौखट पर कितने खड़े हैं बोलो, जोर से। नबी अपने हाथ में क्या उठाए, मिट्टी और कंकर। अरे देखो यार बच्चा, अल्लाह अल्लाह, क्या नाम है बेटे? आमिर, अल्लाह उम्र में बरकत दे। भाई यहाँ रुक के मैं एक बात बताऊंगा तुम्हें, अपनी औलादों को दीनदार बनाओ। हाँ, उनकी घुट्टियों में आला हजरत की मोहब्बत डालो, मुफ्ती आजम की डालो, ताजुश शरिया के डालो, और भीख मुनव्वर शाह की चौखट के डालो। जब तक घरों में इल्म नहीं आएगा, जब तक आप रोड शो करने वाले और हुहा करने वाले बनेंगे। सिर्फ सुन लो, और जिस दिन औलादे दीनदार बन गई, किसी रोड जाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर दिल जाम हो जाएगा तुम्हारी मोहब्बत में। शर्त यह है कि सीरत मुस्तफा की माला गले में डाल के निकल जा। अरे वो हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के बेटे थे, जब लाहौर की मार्केट में गुजरे, चेहरे से पर्दा हटाता हवा के झोंके से, तो गैर मुस्लिम ही था जिसने चेहरा देखकर कलमा पढ़ा था। आपने हाथ पकड़ के कहा, किस बात पे कलमा पढ़ लिए? ना बात हुई ना मुलाकात हुई। तो उसने कहा, बहुत दूर से देख रहा हूं, नजर ना इधर उठी ना उधर उठी, ना नीचे ना ऊपर, कदमों की तरफ देख के आप चल लें। तुम जैसा हसीन मैंने दुनिया में कोई ना देखा। नाम बता दो। कहा, मेरा नाम है, बता दूं तुम्हें? बोले हाँ, हामिद रजा। कहा, इसीलिए पढ़ लिया कि जब बरेली के हामिद रजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। शान है। अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, मुस्तफा का सच्चा वफादार बनाओ। जोर से। अब जुमला सुनो जल्दी। नबी ने क्या उठाया? मिट्टी और कंकर, दोनों हाथों में। और उठाकर नबी ने जो किया था वो सुनिए आपने। क्या किया था जानते हो? मेरे रसूल ने कंकर और मिट्टी हाथ में लेकर सूरे यासीन की तिलावत फरमाई। अब गौर से यहां बात सुन लो। लाइलाज बीमारी हो गई हो, सूरे यासीन पढ़ा करो। घर में जिन्नात का असर हो, सूरे यासीन पढ़ा करो। जादू घर में हो, सूरे यासीन पढ़ा करो। सर की बीमारियां ना जाती हो, सूरे यासीन पढ़ा करो। आज तक औलाद पैदा ना हुई, 41 दिन तक सूरह यासीन छुआरों पे पढ़ के मियाँ बीबी को खिलाया करो, घर में औलाद का उजाला आएगा। दुश्मनों का अंदेशा हो, सूरह यासीन पढ़ा करो। सामने कत्ल गारत हो रखी हो, बचना हो और निकल के आराम से जाना हो, सूरह यासीन पढ़ा करो। अल्लाह मुश्किलों को आसान फरमा देगा। जोर से, जोर से। मेरे रसूल ने मिट्टी और कंकर ली और हुजरे शरीफ से सूरह यासीन की तिलावत करते बीच में से निकल के चले गए। दरवाजे पे कितने खड़े थे? 40। सबके हाथ में क्या था? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बीच में से नबी जा रहे हैं। किसी आंख में ताकत नहीं जो आज मेरे रसूल को देख ले। इसलिए कि अल्लाह जिसे मिटाए उसे कोई बचा नहीं सकता, और अल्लाह जिसे बचाए उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये तो कुदरत है मेरे रब की, ये तो मशीयत है मेरे रब की। नबी निकल गए। नबी, जोर से नबी। सुबह हो गई, ये खड़े रहे। इन्हीं के खानदान का एक आया, आके बोला, भाई कैसे खड़े हो सब के सब? कहा, तुझे पता नहीं है 40,000 में हमें चुना गया था कल। कहा फिर? बोले तलवार हाथ में, बस दरवाजा खुलने की देर है, चंद मिनट में मोहम्मद का काम होगा माज़अल्लाह। इतना कहा तो वो मुस्कुराया और मुस्कुरा के बोला, यार क्या कहूं? कहा क्यों? बोले नींद खराब कर ली तुमने।
क्या हुआ क्या? बोले जिसके इंतजार में खड़े हो वो तो रात ही चले गए। हाथ उठाओ सिरसा वालों, हाथ उठा के बोलो मुस्तफा की शान। का रात चले गए। उससे मैं तलवार हिला के बोले जरा बात सुन, पहले तेरी खबर ले। 1 मिनट को आंख का पलक नीचे नहीं आया, तलवार नीचे नहीं आई और तू कह रहा वो चले गए। कहा मानो या मत मानो, खड़े रहो। चले गए। एक समझदार भी था उनमें। कहा यार एक बात बता, नजर क्यों ना आए? आए हाय हाय, मंजर साहब जुमला सुनने का इमाम साहब। हाँ तो मालूम है कभी कभी बात बगैर पढ़ा भी ठीक ठाक बोल दे। हाँ था गैर, मगर क्या कहा उसने जानते हो? बोले पागलो महबूब सबको नहीं दिखाए जाते। महबूब सबको नहीं दिखाया। जोर से महबूब सबके सब। बोले फिर किसे दिखाए जाते हैं? बोले महबूबों को। काट यार, ठीक है चल तेरी बात ठीक है, नहीं आए नजर, इतना बता दे दरवाजा क्यों नहीं खुला। तब भी बात बहुत अच्छी कह गया वो। कहा बता दूं? बोले हाँ। कहा वो नूर भी हैं, वो नूर भी है। मैंने उनके गुलामों को उन्हें नूर भी कहता सुना है, और नूर के लिए दरवाजा खुलना जरूरी नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा इस पे भी बहस है साहब। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वो नूर नहीं है, वो तो हमारी तरह बशर है। हमने कहा हम कब कहते हैं यार बशर नहीं है? हम भी तो कहते हैं नबी नूर भी हैं और नबी, जोर से बोलो, नबी। मगर फर्क है, तुम बशर हो वो खैरुल बशर है। तुम बशर हो हम बशर हैं, मगर वो खैरुल बशर हैं। वो कहते नहीं हम तो नहीं मानते उन्हें नूर। चलो हम थोड़ी देर 2 मिनट इसी बहस में रुक जाते हैं। अगर आप सुभान अल्लाह बोले मैं इस शुबे का भी इजाला करता चलूं। हालांकि मेरा मौजू बिल्कुल अलग है, मगर मैं बीच में बता दूं नूर क्यों है मुस्तफ़ा और बशर क्यों है मुस्तफ़ा, हुजूर क्यों है मुस्तफ़ा। ये भी सुनो, पूरा मजमा बताओ तुम्हें खाने कौन देता? जोर से। पीने कौन देता? जिंदगी किसने दी? औलाद किसने दी? इस जलसे में जो बोल रहे हो ये जबान किसने दी? ठीक है, देने का मतलब लो और लेने का मतलब दो। लो दो। है कोई मजमे में ऐसा जो कहे? हालांकि यकीन सबका अल्लाह देता है, अल्लाह, और हम लेते हैं। मगर है कोई मजमे में जो खड़ा होकर कहे नहीं मैंने लिया, खुदा ने मुझे दिया, मैंने देखा, अल्लाह मुझे दे रहा और मैं ले रहा हूं। पूरे मजमे में कोई नहीं कह सकता ये। आप कहेंगे क्यों? तो सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो पैगंबर है ना। उन्हें कहा था अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। रब ने कहा लन तरानी मूसा, नहीं देख सकता, मेरा कलीम है तू। कहा मौला देखूंगा। अल्लाह ने फरमाया जिद कर रहे हो तो चलो कोहे तूर की तरफ, हम अपनी जलवे की एक झलक डाल रहे हैं कोहे तूर पर। डाली अल्लाह ने, कोहे तूर जल गया। हजरत मूसा ताब ना ला सके। हजरत जिब्रील नबी के साथ थे सिदरतुल मुंतहा में। यार तुम तो बशर की बात करते हो, फरिश्ता तो नूर ही होता है। सिदरतुल मुंतहा पे जाके जिब्रील रुक गए। नबी फरमाते जिब्रील चलो। अर्ज करते आका बस यहां से आगे मेरी रसाई नहीं। अगर मैं सर्रा बराबर बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जलकर राख हो जाएंगे। कहा मतलब? कहा ये जसारत और ये सरफराजी और ये मकाम, ये तकद्दुस सिर्फ अल्लाह ने आपको अता किया है। मैं नहीं जा सकता। मूसा ना देख सके, जिब्रील ना जा सके, सिरसा वालों तो क्या फिर मैं या आप जा सकते? मैं या आप दे सकते? नहीं देख सकते ना। सवाल यह है कि फिर खाने अल्लाह देता है, पीने भी, जिंदगी भी, रोजी भी, तुम तक आया कैसे? आए है सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलो भाई, हाथ उठा के इस्तकबाल करो इस जुमले का। सुभान अल्लाह। आया कैसे? तो सुनो 1 मिनट में बात, इसीलिए मैं बोल रहा था इतनी देर से। अब जरूरी था कायनात को चलाना, निजाम को चलाना। जानवर को भी अल्लाह देता है, चींटी को अल्लाह देता है, बंदर को अल्लाह देता है, मखलूक जितनी है अल्लाह देता है। वो चाहे नालियों में हो, चाहे तालाब की मछलियां हो या दरख्तों के कीड़े हो, सबको अल्लाह पालता है। हिंदू हो या मुसलमान, हर किसी को रोजी, जोर से, हर किसी को रोजी सबका अल्लाह
है ना, वो ही देता है रोजी सबको। जुमला ये है कि फिर आया कैसे, तो जुमला सुनिए आया कैसे। इसीलिए अल्लाह ने कायनात का निजाम चलाना था, सबको खिलाना था, सबको पालना था, सबको पिलाना था, सबको आगे बढ़ाना था, निजाम चलाना था। अपने नूर से अल्लाह ने थोड़ा सा हिस्सा जुदा करके तुम्हारे मेरे रसूल को बनाया, और बनाने के बाद आदम की पेशानी से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया को चमकाया। फिर यही नूर मक्के की सरजमीन पे उतरा, खानदाने बनो हाशिम को मिला। अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्ला से होता हुआ हजरत आमिना के शिकम पाक से इस जमीन मक्का पर उतर गया। किस लिए उतरा? महबूब मैंने नूर से अपने तुम्हें इसलिए बनाया है, कायनात को पालना है। महबूब किसी की हिम्मत नहीं, किसी की जसारत नहीं, जो मेरे पास आ जाए महबूब तुझे लेने मेरे पास आना है, मैं तुझे दूंगा, तू अपनी उम्मत को देगा, तू मुझसे लेता रहे और मेरे बंदों को देता रहे। तो सिलसिला वालों सुनो, नूर किस लिए है मुस्तफा और बशर किस लिए है मुस्तफा। अगर नूर ना होते तो खुदा से लेता कौन, हुजूर ना होते तो उम्मत को देता कौन। इसका मतलब हम जो भी खाते हैं ये सदका नबी का है। इसीलिए बरेली का इमाम बोला ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, पट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। अब फिर वही आओ जहां चल रही थी बात। सुभान अल्लाह, जोर से दिल से सुभान अल्लाह। मेरे नबी निकल कर चले गए। उन्होंने कहा भाई वो सबको नहीं दिखाए जाते। अच्छा बात तो ठीक है भाई। अब इन 40 ने क्या किया, सिरसा वालों तलवारें उठाई, भागे। अबू जहल के पास सबने तलवारें फेंक दी। उससे मलाल होकर बोला भाई क्या बात? कहा इन्हें उठा कर रख, हम तो उसी का कलमा पढ़ने जा रहे हैं भाई। कहा क्यों? कहा रे नादान, जो 40 को नजर ना आवे और बीच में से निकल के चला जावे वो झूठा नहीं हो सकता। वो सच्चा है, उसका मजहब सच्चा है, उसका दीन सच्चा है। इतना सुना अबू जहल लाल हो गया। कहा भाई है कोई और? एक ने और उठाई थी तलवार, मगर आज वो सहाबी हैं। हजरत सुराका उठा ली तलवार, पीछा किया। 3 मर्तबा मेरे रसूल ने कहा या अर्ज़ो खुज़ी, जमीन के अंदर घोड़े के पांव चले गए। रोना शुरू किया तो नबी ने 3 मर्तबा माफ किया। सुराका ने आकर करीब कहा था मेरे आका के माफ कर दो, कलमा पढ़ा लो। नबी ने फरमाया अभी और आजमा लो, कलमा पढ़ने में जल्दी मत करो। है किसी का अखलाक जो अपने दुश्मन को 3 मर्तबा माफ कर दे? मेरे रसूल ने 3 मर्तबा दुश्मन को माफ कर दिया। आइए आप सुनिए जुमला। और उन्होंने कहा पढ़ाओ कलमा। नबी ने हाथ पकड़ के कहा सच कहो, किस लालच में आए थे यहाँ? अबू जहल ने सुर्ख रंग का ऊंट देने कहा था। नबी की रहमत को जोश आया, हाथ पकड़कर कहा उसने ऊंट देने कहा था, मैं तेरे हाथ में किस तरह के कंगन देख रहा हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये हुकूमत थी और ये कंगन सोने के थे। मेरे रसूल ने इनको वापस किया। अबू जहल के पास पहुंचे थे। इन्होंने जाकर जब नजर मिलाई, अबू जहल ने कहा क्या हुआ? कहा मैं तो हो गया मोहम्मद का। जोर से कहा क्यों? कहा रे आज जो दुश्मन को माफ कर दे, ना वो झूठा हो सकता है ना उसका धर्म ऊंचा झूठा हो सकता है, सच्चा है वो। इधर मक्के में इनकलाब और उधर नबी निकल कर कहां पहुंचे? यसरिब, बीमारियों का घर, मुसीबतों का गढ़। आज नबी के कदमों की बरकत से उस मिट्टी को शिफायाब कर दिया खुदा ने। यसरिब को मदीना बना दिया खुदा ने। जोर से बोलो भाई। सारा मदीना निकल के बाहर आ गया था नबी के इस्तकबाल को। हाँ, बच्चियां छतों पे तराने गा रही थी, अमीरों ने अपनी गलियां सजा ली थी, गरीबों ने अपने दिल सजा लिए थे। इसका मतलब नबी की आमद पर गलियां सजाना दुनियादार की सुन्नत नहीं, मदीने के वफादारों की सुन्नत। हाँ, सजा ली गलियां, सजा लिए रास्ते, साथ में कोई और नहीं, सिद्दीक अकबर थे मेरे रसूल के। सफर किया, मदीने के करीब पहुंचे, हजारों लोग इस्तकबाल में थे। सबने कहा हमारे घर चलें, हमारे घर चलें, हमारे घर चलें। मेरा रसूल किसी का दिल तोड़ने नहीं आया, मेरा रसूल तो टूटे दिलों को जोड़ने आया है। नबी ने नकेल छोड़ दी, अपनी ऊँटनी
की और नकेल छोड़कर कहा मैं किस किस के घर जाऊं, मेरे लिए सब बराबर हो, मैं उसी के घर जाऊंगा जिसके घर मेरी ऊँटनी रुक जाएगी। अच्छा एक बात और बता दूं, जानवर भी जानते हैं मेरे रसूल का मर्तबा। दिल लगा के जोर से जानवर भी जानते हैं मेरे रसूल की शान क्या है, मेरे रसूल का मर्तबा। हजरत हलीमा की जब बकरियां चराने जाते थे ना नबी, कभी कभी जब पीछे जाते थे तो बकरियां आगे नहीं चलती थी। हजरत हलीमा की बेटी सीमा रोती थी और अपनी अम्मी से कहती थी अम्मी बकरियां बीमार हैं, उठ नहीं रही हैं, चलने का नाम नहीं ले रही हैं। हजरत हलीमा कहती थी बेवकूफ, अपने भाई मोहम्मद को आगे तो कर दे पहले। क्या क्यों बोले, जब तक वो आगे नहीं जाएंगे जब तक कोई बकरी चलेगी नहीं। इसलिए कि बकरियां जानती है हमें जो जिंदगी मिली है इसी मोहब्बत के सदके मिली है, शान मेरे रसूल की है। जानवर पहचानने हैं, इंसान हो के ना पहचाने तो ये किस्मत उसकी है। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत ने अपनी ऊँटनी की नकेल छोड़ दी, कहा मदीने वालों मैं वहां रुकूंगा जहां ये ऊँटनी सर झुकाएगी। सुनिए, नबी किसी का दिल तोड़ने नहीं आए, सबके लिए रहमत है मुस्तफा। जोर से नहीं बोलोगे, दिल से नहीं बोलोगे आप, हाथ उठा के नहीं बोलेंगे आप, सबके लिए रहमत है मुस्तफा। एक गरीब अपने घर से निकला नहीं था, उसकी औलाद ने कहा अब्बू आज तो कायनात का दूल्हा आ रहा है और सब निकल गए गांव से बाहर, आप नहीं निकलोगे? गरीब बाप ने एक जुमला बोला था, वो जुमला सुनिए। गरीब ने कहा बेटा जिन अमीरों के पास दौलत थी उन्होंने गलियां सजा ली, मेरे पास दौलत नहीं है जो गली सजा लूं, एक दिल था उसकी मोहब्बत में सजाए बैठा हूं। रास्ते नहीं सजाए, दिल सजाया था नबी के इश्क में। मुसल्ला बिछाया, सर झुका के बोले या अल्लाह जो दौलत वाले थे गलियां सजा ली, घर सजा लिए, दर सजा लिए, मेरे पास दौलत नहीं है। खुदा की कसम सर सजदे से उठा भी नहीं था क्या ऊँटनी अमीरों के घरों को पार करके गरीब की चौखट पे आकर रुक गई। लोगों ने दरवाजा बजाया, बच्चों ने जब खोला बाप से जाके कहा अब्बू सर झुका लो, इतना हसीन खड़ा दरवाजे पर आज तक हमने देखा ही नहीं। जब देखा आकर तो कोई और नहीं मेरे रसूल थे और जिसके दरवाजे पर खड़े थे या अय्यूब अंसारी थे। मेरे रसूल के कदमों में झुक गए, अंदर गए। आका ने फरमाया अय्यूब खाने कुछ है? रो दिया आका गरीब बहुत हूँ। एक छोटा सा बकरी का बच्चा उसी को ज़िबा किया, खाना तैयार हुआ। कहा पीने कुछ है? आका कुछ भी नहीं है मेरे पास। एक बकरी थी, नबी ने उसी की पुश्त पर हाथ रखा, हजरत अय्यूब की बकरी ने इतना दूध दिया जितने बर्तन थे सब भर गए। खुदा की कसम ये बरकत नबी के कदमों की थी। हजरत अय्यूब का घर गरीबी में था, आज अमीर बन गए, यानी घर तब्दील होकर रह गया। धीरे धीरे वो दिन भी आया जिनको मक्के में छोड़ा था मुस्तफा ने, कलमा पढ़ते रहे, मदीने आते रहे, कलमा पढ़ते रहे, नबी की गोद में आते रहे, इस्लाम हासिल करते रहे, मदीना भर दिया लोगों ने। अब जाहिर बात है जब सिरसा में जितनी पब्लिक है, जितनी यहाँ की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा अगर लोग यहाँ रहेंगे तो फिर घर कहाँ से आएंगे, दर कहाँ से आएंगे, मकान कहाँ से आएंगे? जो हमारे सियासी लोग होंगे वो भी चक्कर में पड़ जाएंगे। इतनों को कहाँ रखा जाए, कहाँ बसाया जाए? खुदा की कसम नबी ने एक तकरीर फरमाई और मस्जिद नबी में तकरीर, और तकरीर क्या थी? कुल्लुल मोमिनून इख्वा, मुसलमान मुसलमान का भाई है, सारी मखलूक से प्यार करे। अल्लाह अल्लाह नबी ही का तो कौल है ये कि तुम जमीन पर रहने वालों की इज्जत करो, उन पर रहम करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पर रहम फरमाएगा। मेरे रसूल ने जब ये ऐलान जारी फरमाया तो मदीने वाले उठे और उठकर मक्के वालों को, मदीने वाले अंसार हैं जो मक्के से आए थे, ये महाजिर हैं, सबने एक दूसरे को गोद में लिया और गोद में लेकर कहा तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। घरों में हिस्से दिए, जमीनों में हिस्से दिए, बागात में हिस्से दिए। उसी दिन की बात थी कि हजरत अली अकेले रह गए, मेरे रसूल की बारगाह में आए, आका आज तो सबने एक दूसरे को भाई बना लिया मगर किसी ने मुझे नहीं बनाया। नबी ने सर सीने लगाकर कहा अली तू मेरा भाई है। जोर से धीरे धीरे इस्लाम को फोकियत मिली। आओ सिरसा वालों जगह जहां मैं ले जाना चाहता हूं आपको, जब ऐलाने नबुव्वत के 13 साल हो गए, कितने?
तकरीबन 12,000 लोग मुसलमान हुए। कितने? जोर से बोले और बहुत गौर से सुनेगा तकरीर का एक एक जुमला। गौर से इसलिए सुनिएगा कि अगर एक जुमला भी तुमने इधर उधर कर दिया तो मुझे डर है कि बात तकरीर की गलत ना समझ बैठो, इसलिए गौर से बहुत दिल से सुनिएगा। कितनों ने कलमा पढ़ा? मेरे रसूल की रहमत को जोश आया एक दिन, अल्लाह अल्लाह, तकरीर फरमाई मेरे नबी ने और तकरीर में कहा, ए मेरे दीवानों, मेरा दिल चाहता जिस मक्के से हम निकल के आए हैं दोबारा उसी मक्के में चलें और चल के काबा देखें। अल्लाह अल्लाह। सिरसा वालों, ईमानदारी से एक बात बताओ, अगर तुम्हें अपनी मस्जिद के इमाम के साथ हज करने मिल जा, कसम खा के बोलो खुशी होगी या नहीं? जोर से बोलो। नस्लें भी याद रखेंगी कि मेरे बाप ने मस्जिद के इमाम के साथ काबा देखा था। अब जिन्होंने नबी के साथ देखा हो, बोलो बोलो, जोर से बोलो भाई, उनकी तकदीर का क्या कहना? मेरे नबी ने जब इतना कहा तो गुलाम बोले, आका कब चलेंगे? कहा सुबह। जोर से सिरसा वालों, जोर से, सुबह। इतना जब कहा कि सुबह, तो बोले ठीक है आका तैयारी करें। बोले बिल्कुल। नबी के गुलाम गए। अब इन्होंने जाके कोई शॉपिंग तो की नहीं थी, मार्केट नहीं थी, ऐसी कुछ भी नहीं था। हाँ भाई बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं आप, बहुत अच्छे हैं। चाय पानी बाद में कीजिए। नबी की महफिल में जो हम चाय पिला रहे हैं ना तुम्हें, अगर दिल से पी ली ना, दिल से, तो प्यास कयामत तक नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। कब्र में भी प्यासे नहीं रहोगे तुम, और कयामत के दिन जब उठोगे तो प्यासे नहीं उठोगे इंशाअल्लाह। सुन लो दिल से, सुभान अल्लाह, जोर से बोल के दिखाओ। मेरे रसूल ने कहा जाओ तैयारी करो। शॉपिंग नहीं की थी नबी के गुलामों ने, घर गए, अपनी फटी हुई टोपियां सी, अपने फटे हुए कुर्ते सिए, जो पुराने कपड़े थे उनको वापस धुलवाया, और रात को गठरियां कपड़ों की बांधी। अटैची नहीं थी उस जमाने में, बैग नहीं था इन गरीब उलमा यानी कि सहाबा के पास। अपनी पोटलियां तैयार की और नबी के पीछे नमाज पढ़ के बोले, आका हम सब तैयार हैं। जोर से, हम सब, दिल से बोलो, हम सब। अल्लाह अल्लाह। इतना जब कहा तो नबी बोले चलो। कितनों को लेकर गए नबी? बोलियो, जोर से बोल के दिखाओ सब। 12,000 सहाबा को लेकर मेरे नबी मदीने से निकल गए मक्के की तरफ। जब मक्के की सीमा करीब आई तो नबी ने 12,000 को जमीन पर बैठाया, कहा बैठो, मैं तुम्हें कुछ सबक देना चाहता हूँ, तकरीर करूंगा मैं। अब सुनो, मुझ जैसा कोई ला इल्म, हकीर, फकीर, नाचीज तुम जैसे लोगों के सामने तकरीर कर रहा है तो तुम अपने नबी का जिक्र सुन के मचल रहे हो। जिस वक्त नबी ने तकरीर की होगी तो आलम क्या रहा होगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे रसूल ने तकरीर फरमाई। जब खिताब हुआ आका का तो हर आंख में आंसू था। उसके बाद नबी बोले, मेरे गुलामों, सिरसा वालों, गौर से सुनना ये जुमले। आज तुम उस मक्के में जा रहे हो जिस मक्के में नमाज की हालत में मुझ मोहम्मद के सर पर सड़ी हुई ऊंटों की ओजड़ियां डाली थी उन गद्दारों ने। आज तुम उन मक्के में जा रहे हो जिसमें मेरे बिलाल को मारा गया था। आज तुम उस मक्के में जा रहे हो जहां नमाज की हालत में तुम्हारी गर्दनों में चादरों के फंदे डाल डाल के तुम्हें खींचा गया था। आज तुम उस मक्के में जा रहे हो जिस मक्के में ताइफ के मैदान में सर से पांव तक पत्थर मार मार कर मुझे लहूलुहान किया गया था। आज तुम उस मक्के में जा रहे हो कि ताइफ के मैदान में जिस मक्के में मेरी नालैन को खून से भर दिया गया था। आज तुम उस मक्के में जा रहे हो जिस मक्के में रातों दिन मुझे दीवाना, पागल और मजनू कहा गया था। सहाबा दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। मेरे आका की बारगाह में सहाबा बोले, आका आप गम न करें, आज मक्के में जो जिसका रिश्तेदार होगा, हम आज फुल फॉर्म में हैं, फुल ताकत में हैं, फुल यानी के हमारे पास में हथियार हैं। हम अपने रिश्तेदारों से जाके आपका बदला लेंगे। नबी ने हाथ उठाकर कहा, यही तो बताना था मुझे। जोर से, जोर से, अरे यही तो बताना था मुझे। गुलामे मुस्तफा बोले, आका मतलब? नबी बोले, जोश खत्म कर दो, जोश खत्म कर दो। आका फिर कहा, हम आज अपने बदला लेने नहीं जा रहे, हम जुल्म करने वालों को भी आज माफ करने जा रहे हैं। जोर से, जोर से,
और तलवारें कितनी थी? 12,000। कितनी बोलो? फुल ताकत में था आज इस्लाम। सुने दुनिया वाले, आप तो इस्लाम का चेहरा बिगाड़ना चाहते हैं ना लोग। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मैसेज के जरिए आज आपस में लड़ाना चाहते हैं लोग। लड़ो मत, झगड़ो मत, जिसका जो मकसद होगा वो जाने। हम कौम जो मुसलमान हैं, जो सच्चा मुसलमान होगा, ना कभी दहशतगर्द होगा, ना आतंकवाद होगा, ना मुल्क का गद्दार होगा, ना किसी से लड़ने वाला होगा। इसलिए कि हम जुल्म करने नहीं आए, हम तो दुनिया को माफ करने के लिए आए हैं। सुनो इस्लाम, सुनो इस्लाम। कितने थे तलवारें आज? 12,000। नबी बोले मेरे जानिसारो सुनो गौर से। हाँ का बताइए। कहा मेरे गुलामों, हम किसी पर आज जुल्म नहीं करेंगे, हम आज किसी पर ज्यादती नहीं करेंगे, किसी पर तलवार नहीं उठाएंगे। आका अच्छा फिर क्या करें? कहा आज ताकत है ना तुम्हारे पास। अच्छा इंसान वही है जो ताकत होने के बाद सामने वाले को माफ कर दे। जोर से, जोर से। हाँ अल्लाह अल्लाह। हजरत अली में कितनी ताकत थी बताइयो? जो बाबे खैबर 40 लोगों से ना उठा, हजरत अली ने 2 उंगलियों से उठा के फेंक दिया। एक मैदान में जंगी लड़ाई हो रही थी एक दुश्मन इस्लाम से। लड़ते 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 वो आपके नीचे आ गया। हजरत अली तलवार उठा के उसे मारना चाहते थे, उसने हजरत अली पे थूक दिया। हजरत अली ने फौरन छोड़ा, तलवार म्यान में रखी, अलग खड़े हो गए। लोग बोले हुजूर बिल्कुल नीचे था, चाहते तो मार देते। हजरत अली का जवाब सुनो। है अच्छे अच्छे होते हैं। अली बोले मैं जो काम करता हूं अल्लाह के लिए करता हूं। उसने मुझे थूक दिया था मेरे ऊपर, तो मुझे गुस्सा आया। उस वक्त अगर मैं उसे मार देता तो यह कत्ल मेरे नफ्स की वफादारी होती, अल्लाह की नहीं। और मैं जीता हूं अपने रब के लिए, किसी और के लिए नहीं। आज 12,000 थे तो नबी का जुमला सुनो। कहा मेरे गुलामों, ताकतवर वो ही होता है जो ताकत रखने के बाद भी सामने वाले को माफ कर दे। अच्छा आका हम जो आप कहेंगे वो करेंगे। बोले तो ठीक। कहा 12,000 4 हिस्सों में बंटो। कितनों में? जोर से बोलो, सिर से बोलो। 4। कहा ठीक है। कहा चारों गिरो 12,000 के, तुम इधर से जाना मक्के में, तुम इधर से, तुम इधर से, तुम इधर से। आका ठीक। क्या करें? कहा जब मक्के में दाखिल हो तो 4 चीजों का ख्याल रखना। कितनी? सुने दुनिया वाले, सब सुने। इस्लाम का सही चेहरा सुने कि इस्लाम का सही चेहरा क्या है। 4 चीजों का ख्याल रखना। सबने कहा आका वो कौन सी? कहा नंबर 1, जब मक्के में दाखिल हो तो हमले की पहल अपनी तरफ से मत करना। नंबर 2, अगर वो हमला कर भी दें तो तुम किसी बच्चे के ऊपर तीर मत चलाना। नंबर 3, किसी औरत या किसी बच्चे को कभी कत्ल मत करना। नंबर 4, जिसका दरवाजा बंद हो उसके घर में जाके दीवार पार करके हमला मत करना। कसम खा के बताओ ये जुमले किसी अमन पसंद के हैं या शर पसंद के हैं? जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो। क्या तुम अमन पसंद करते हो या नहीं करते हैं? ना बोलो इंशाअल्लाह। तो 4 बातें नबी ने कही थी, वो चारों सुनो। नंबर 1, किसी पे हमला अपनी तरफ से मत करना। नंबर 2, अगर वो हमला कर भी दे तो किसी बच्चे के तीर मत मारना। नंबर 3, किसी औरत या किसी बूढ़े पे तलवार मत उठाना। नंबर 4, जिसका दरवाजा बंद हो दीवार कूद कर उसके घर में किसी हाल में हमला मत करना। 4 बातें मेरे रसूल ने बोल दी। जब 4 बातें बोली तो सहाबा सीनों पे हाथ रख के बोले या रसूल अल्लाह, बिल्कुल हक फरमाया, आपके गुलाम अमल करेंगे। नबी के गुलाम निकल गए मक्के की तरफ। जैसे कि निकले और कुफारे मक्का ने जब मुसलमानों को देखा तो इन्होंने हमला किया। जब हमला किया तो 2 नबी के गुलाम शहीद हो गए। खालिद इब्ने वलीद ने कहा यार नबी ने यही तो कहा था हमले की पहल मत करना। नबी ने ये कब कहा था कि शहीद भी हो जाओ तो तलवार मत उठाना।
खालिद इब्ने वलीद ने जब अपने दोस्तों को जमीन पर शहीद हुए देखा तो तलवार उठा दी, और तलवार उठा के जब हमला किया तो चंद मिनट लगे, मक्के की नालियां खून से रंगीन हो गई, गोश्त के टुकड़े उठा उठा के परिंदे भागने लगे। जब खबर तुम्हारे मेरे नबी को मिली, रहमत वाला नबी आया झूमकर, और आकर नबी ने दस्ते करम उठाया, दस्ते करम उठाकर कहा खालिद तलवार रोक लो। रोक ली तलवारें। कहा मैंने तुमसे मना किया था तलवार मत चलाना, क्यों उठाई? खालिद इब्ने वलीद बोले आका आपके 2 गुलाम शहीद पहले कर दिए गए, बाद में। नबी ने कहा अब रुक जाओ। 12,000 को साथ लिया नबी ने, हरम में पहुंचे। उससे पहले कुफारे मक्का एक जगह जमा हो गए, दिल दहल गए थे, पूरा मक्का कांप रहा था, सब डर की वजह से हिल रहे थे। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 अपने गुलामों को लेके जब कुफारे मक्का के पास पहुंचे तो आज मक्का लरस कर रह गया। अल्लाह के प्यारे रसूल ने जाकर एक जुमला बोला था, सिरसा वालों वो जुमला गौर से सुन लिया तो तुम्हारी नस्लों में भी कोई वहाबी पैदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोलेंगे जोर से आप। जिस दिन नबी ने हिजरत फरमाई थी तो अल्लाह के रसूल ने हिजरत के 3 दिन पहले मक्के के लोगों से कहा था मुझे खाना काबा की चाबी दो। कहा क्या करोगे? कहा काबे का दरवाजा खोल के मैं काबा देखूंगा। ऐ है काबा किसका सदका है? नबी का। किसका सदका है? ये कायनात किसका सदका है? तुम मकान बनाओ, जमीन खरीदो, सजाओ, डेकोरेट करो और बाद में कोई चाबी ना दे, तुम्हें कैसा लगेगा? जोर से बोलो, बुरा लगेगा ना। आज नबी से कहा गया चाबी नहीं देंगे, नबी की आंखें आंसुओं में भर गई। अल्लाह के रसूल ने एक जुमला बोला था सर झुका के हरम में, कहा मत दो चाबी, अगर याद रखना हमेशा सबकी नहीं रहती है। गौर से सुन लो, गौर से जुमला, हमेशा एक दिन ऐसा आएगा काबे की चाबी मुझ मोहम्मद के हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा अपनी मर्जी से अता करूंगा। ठीक है, नबी चले गए, हिजरत कर ली, आज वो दिन आ गया। 12,000 सहाबा नबी के साथ, कुफारे मक्का कांप रहे थे बैठे हुए, तलवारें सरों पर थी। नबी ने प्यार से कहा तुम्हें वो दिन याद है जो मैंने मक्के से हिजरत की थी और तुमसे चाबी मांगी थी मैंने 12-13 साल पहले और तुमने मना कर दिया था? बोले हाँ याद है। कहा आज दो चाबी। आज तो पूरी ताकत में था ना इस्लाम। कहा आज दो चाबी। चाहते तो तलवारें चला के भी लेते, नहीं नहीं, इस्लाम का मिजाज नहीं है, खून बहाना इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम क्या है? कहते हैं रास्तों में अगर कोई ऐसा पेड़ खड़ा हो जिसके साए में लोग बैठते हो तो जमीन वाले को इसकी कीमत दे दो मगर उसे काटने मत दो। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के। कहते हैं रास्ते में अगर कोई ऐसा कुआं हो जिसका पानी चलने वाले पीते हो तो उस कुएं को गंदा मत होने दो, इसलिए कि उससे राह चलने वाले फायदा उठाते। ये मजहब इस्लाम है। कसम खा के एक बात बताओ, जो दीन हरे दरख्तों को काटने की इजाजत ना दे तो क्या वो दीन किसी का खून बहाने की इजाजत देगा? बोलो, कसम खा के बोलो, हाथ उठा के बोलो। फिर क्यों पड़ते हो झगड़ों में, फसाद में? क्यों लड़ते हो आपस में? करने दो मुल्क वालों को हुआ, करो, सर झुका के जियो। और अगर किसी से कुछ कहना है तो कुछ मत कहो, जाओ मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी के कदमों में चादर उनकी चूमो, सजदे खुदा के करो। खुदा की रहमत जिस दिन मचल गई जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। आओ वही जहां मैं जुमला बोल रहा हूं, सुभान अल्लाह बोलो, मैं बताता हूं तुम्हें जोर से। अल्लाह के रसूल फरमाते दो चाबी। कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हमारे पास चाबी नहीं है। अभी आप परेशान तो नहीं हुए? जोर से सब बोलो। नहीं,
अगर ज्यादा टाइम हो गया वो मैं खत्म कर लूंगा, है ना? बोलें अभी बोलें, सुभान अल्लाह दिल से बोलेंगे आप? माशाअल्लाह। दो चाबी। इतना जब कहा तो सबके सब कुफार जो बैठे थे सहमे हुए, सब बोले हमारे पास नहीं। कहा बताओ कहां है? कहा हम कसम खाते हमें चाबी की खबर नहीं। नबी फरमाते चाबी दो, चाबी तुम्हारे पास है। बहुत गौर से सुनिएगा जुमला, क्या शान है मेरे रसूल की। दो चाबी। सब बोले ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हम कसम खाते हैं हमारे पास चाबी नहीं है। नबी की रहमत को जोश आया। सिरसा वालों, मेरे नबी ने दाहिना हाथ उठाया, उठा के बोले अगर चाबी की खबर और इल्म तुम्हें भी नहीं है तो क्या ये समझ रहे हो कि चाबी का इल्म मुझ मोहम्मद को भी नहीं है? इतना जब कहा तो बोले अगर इल्म है, अगर खबर है तो फिर बताओ चाबी कहां है? जलाल में आ गए नबी। कहा है मेरा उस्मान बिन तलहा, आए सामने सीना तान कर आका में हाजिर हूं। नबी फरमाते उस्मान, ये कौम समझ रही है मुझे चाबी का इल्म नहीं है, तो तूने कलमा पढ़ लिया मगर तेरी माँ ने आज तक कलमा नहीं पढ़ा। चला जा भाग कर काबे की चाबी तेरी माँ के पास रखी। पूरी ताकत से बोलो, पूरी ताकत से। वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीम। कोई इल्म ऐसा नहीं है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता ना फरमाया। आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा बिर्रसूल। अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। और रसूलों में अगर सबसे ज्यादा महबूब कोई है तो वह अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने जब इतना कहा तो उस्मान बिन तलहा ने यह भी नहीं कहा कि मेरी माँ पे क्यों होगी। क्या भरोसा था सहाबी का। आए है हाथ में तलवार थी, भागे दरवाजे पर पहुंच गए, अपने जाकर दरवाजा बजाया। माँ ने दरवाजा खोला, अपने बेटे की प्यासी बैठी थी माँ। दरवाजा खोला, चेहरा देखा तो लिपट गई। कहा मेरा बेटे आ गया तू। इतना जब कहा तो झटक के माँ की गोद से निकल के बाहर आ गए। कहा बातें बाद में होंगी। कहा फिर? कहा पहले काबे की चाबी दे। क्या भरोसा है यार नबी पर। हाँ, कहा चाबी दे काबे की। कहा बेटे कैसी बात करता, मैं कहा काबे की चाबी, कहा मुझ पे काबे की चाबी। सीधे दिल से बोले चाबी देगी या नहीं? सुभान अल्लाह। माँ बोली अरे बेटे कैसी बात करते हो, मुझसे चाबी से क्या मतलब। क्या है ईमान, क्या है मोहब्बत रसूल, वाह वाह। और क्या है नबी की जात पर भरोसा और यकीन। जुमला सुने सिरसा वाले। तलवार निकाल ली माँ के सामने। क्या बात है। और निकाल कौन रहा है? सहाबी जिनसे हमने सीखा है कि माँ का मकाम क्या है। अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ, तलवार निकाल ली और निकाल के बोले सुन तेरा बेटा हूं मैं, तू मेरी माँ है। 9 महीने को हुक्म रखा तूने, 2 साल तक खून दूध की सूरत में पिलाया है तूने, सीने से लगा के जवान किया है तूने, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कान खोल कर सुन ले माँ, खुद नहीं आया हूं मैं, है सुभान अल्लाह, भेजा गया हूं मैं। वाह वाह वाह। और सुन भेजने वाला कौन है? मुझे खुद नहीं भेजा गया, मेरे रसूल ने भेजा है। कान खोल कर सुन ले, तू झूठी हो सकती है मगर मेरा रसूल झूठा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच्चा रसूल, सच्चा रसूल, मर्तबा रसूल, मकाम रसूल। वाह वाह वाह। तू झूठी हो सकती है, मेरा रसूल झूठा नहीं हो सकता। इतना कहा तलवार घुमाने वाले थे। माँ बोली बेटे रुक जा। आए है अल्लाह अल्लाह। कहा क्यों? कहा सारी दुनिया एक तरफ, क्या बात है। अब्दुल्लाह का बेटा एक तरफ। वाह वाह वाह। कहा क्या हुआ? कहा है चाबी मेरे पास, अल्लाह अल्लाह। है चाबी मेरे पास। वाह वाह। अंदर गई, चाबी निकाली, खुश हो गया दिल। उस्मान बिन तलहा बोले ला। कहा रुक जा, बाद में दूंगी चाबी। कहा क्यों? बोले पहले दिल दूंगी तेरे नबी को। क्या बात है। सुभान अल्लाह। क्या हो गया तुझे?
सुभान अल्लाह। हुआ क्या तुझे? कहा बता दूं? कहा? कहा बेटे सच्चाई यह है कि मक्के वालों को भी खबर नहीं है कि चाबी काबे की कहां रहती है। अल्लाह हाय 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 हाय। जोर से जोर से दिल से कहा मक्के वालों को भी नहीं पता काबे की चाबी कहां है। अरे बेटे पिछले 250 मील मदीने में बैठकर मक्के की चाबी देख ली, वो झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। माँ का हाथ पकड़ा, चले हरम की तरफ जहां मेरे नबी खड़े थे। 12,000 तो एक दूसरे से मुसाफा पहले ही कर लेते, बोले चाबी तो मिल गई। सुभान अल्लाह। इसलिए अगर नबी ने कह दिया तो मिल गई। मगर जो कुफार थे वो अगर मगर में थे। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जब हमें ही ना पता। तो ये तो मदीने से आए हैं, इन्हें क्या पता। मगर उस्मान बिन तलहा पहुंचे, एक हाथ में माँ का हाथ, दूसरे हाथ में चाबी। नबी ने जब चेहरा देखा तो नबी बोले 12,000 से रास्ता दो। तुम 1,000-2,000 बैठे हो, तब इतनी पब्लिक यहां से लेके वहां तक मजमा, जहां 12,000 हो, वाह वहां क्या हाल रहा होगा। नबी इशारा करके बोले रास्ता दो, मेरा उस्मान आ रहा है। रास्ते में लोग बीच में बहट गए, रास्ता बना लिया। उस्मान बिन तलहा का चेहरा जब देखा तो सहाबा ने नाराए रिसालत बुलंद किया। उस्मान बिन तलहा दूर से ही बोले नबी का चेहरा देख के, सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह। सहाबा शोर मचाने लगे। उस्मान बिन तलहा नबी के पास पहुंचे। नबी बोले क्या हाल है? कहा आका चाबी तो है ये। वाह सुभान अल्लाह। आका बोले ये कौन है? कहा आका चाबी भी लाया हूं और साथ में चाबी रखने वाली माँ भी लाया। वाह वाह वाह। क्या ये क्यों है? कहा आका ये बताएगी। आगे बढ़ी। क्या हुजूर गलतियां थी जो आज तक समझ ना पाए, अल्लाह 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 आज समझ लिया। कहा जो इतनी दूर से बैठकर मेरे घर की चाबी देख ले। सिर्फ 4 लोग मक्के के ईद के दिन छुपा कर रखते थे, सिर्फ उन्हें खबर थी, उनकी औलादे भी नहीं जानती थी चाबी कहां है। और तुमने जान ली तो ना तुम झूठे हो ना तुम्हारा दीन झूठा है। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई, इस्लाम की ताकत बढ़ी, काबे का दरवाजा खोला। माबूदाने बातिल गिर उस दिन गए थे जिस दिन नबी पैदा हुए, निकाले उस दिन गए थे काबे से जिस दिन आज मक्का फतह हुआ, बेशक वाह काबा पाक हुआ। उसके बाद नबी आए कुफारे मक्का के पास, सब रो रहे थे, खून के आंसू बहा रहे थे, जिस्म के बाल उनकी कमीजों में कांटों की तरह चुभे हुए निकल रहे थे। नबी पहुंचे, थर थर कांप रहे थे, सब डर के मारे हिल रहे थे। बोले आज मुसलमान हमें मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 12,000 तलवारें हैं। अखलाक देखो नबी का, किरदार देखो नबी का, कैरेक्टर देखो नबी का, सीरत देखो नबी की, जिंदगी देखो नबी की, इस्लाम देखो इस्लाम कैसा है, देखो इस्लाम का चेहरा। मेरे रसूल पहुंचे, रोता देखा तो का क्यों रो रहे हो सबके सब? तो मक्के के कुफार दुश्मन, गालियां देने वाले, तलवारें चलाने वाले, पत्थर मारने वाले, नबी वालों को मारने और कत्ल करने वाले, सबके सब हाथ जोड़ के बोले ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, माएं इंतजार कर रही हैं, बीबियां इंतजार कर रही हैं, बहनें इंतजार कर रही हैं, बेटियां इंतजार कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे घरों में रो रहे हैं। आज तुम्हारी तलवारें और तुम्हारे दोस्तों की तलवारें हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा बोले सबको छोड़ो, ये बताओ मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? वाह 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 वाह। जोर से कहा मुझसे क्या उम्मीद और भरोसा है तुम्हें? 12,000 तलवारें सामने थी, मगर मक्के के कुफार बोले अरे कुछ भी सही, आप तो रहमत बनकर आए हैं, आप तो खैर बनकर आए हैं, आप तो करम बनकर आए हैं, आप तो नूर का उजाला बनकर आए हैं। बेकसों के कस हैं आप, बेबसों के बस हैं आप, टूटे दिलों के सहारे हैं आप, जिसका कोई भी नहीं है उसे भी सीने लगाते हैं आप। मुस्तफा बोले तो फिर रो क्यों रहे हो? हाथ उठाओ, हाथ उठा के बोलो, कहा रो क्यों रहे हो? कहा और क्या करें? नबी बोले सबके सब खड़े हो जाओ। वो तुम थे कि तुमने मुझे मजनू और पागल और दीवाना कहा था, और ये मैं हूं कि आज मैंने उतने जुल्म के बावजूद भी तुम सबको माफ कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इखलाक़े मुस्तफा, इखलाक़े मुस्तफा। वाह वाह वाह। इतना जब कहा कुछ बदनसीब
अजीब और बदकिस्मत थे जो चले गए, मगर कितने ऐसे थे जो नबी के कदमों में गिरे। हजारों ने कदम पकड़ के कहा देर मत करो, कलमा बढ़ा लो। नबी बोले क्यों? कहा कि जब तुम्हारा अखलाक इतना अच्छा है तो फिर तुम्हारा इस्लाम कितना अच्छा है। शान मेरे, सुभान अल्लाह। ये जिंदगी मेरे रसूल की है, खुदा की कसम। अब आगे की बात, चूंकि अभी बातें तो बहुत बाकी थी, मगर एक इशारा, चूंकि मुझे भी ट्रेन पकड़ना है, कई दिन से घर से भी निकला हुआ हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, अब भी नहीं आ पाता मैं कैसे कैसे मैं यहाँ पहुंचा हूँ, बस मैं ये यहाँ बैठकर नहीं बता सकता। अल्लाह ने आप लोगों से मिला दिया। अल मुख्तसर बस इतना कहकर गुजर जाना चाहता हूँ मैं आपसे, अखलाक अच्छा करें आप। बेशक मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी हांडी में अगर सब्जी बनती हो, पड़ोस में अगर कोई गरीब भूखा बैठा हो तो पहले खुद मत खिलाओ, पहले उस गरीब भूखे को खिलाओ। सुभान अल्लाह। नबी कहते हैं अगर वो गरीब रात को पेट भर के सो गया तो कयामत के दिन दुनिया जन्नत को ढूंढेगी, मेरी शफात गरीब को खिलाने वाले को। वाह वाह वाह। अल्लाह, ये मेरे रसूल का मिजाज है। नबी कहते हैं कोई प्यासा मिले पानी पिला, हम कयामत के दिन तुझे हौज़े कौसर की जाम अता करेंगे। कोई भूखा मिले खाना खिला, हम कयामत के दिन तुझे जन्नत के खाने अता करेंगे। कोई नंगा मिले तो उसे कपड़ा पहना, हम कयामत के दिन तुझे जन्नत के हुल्ले अता करेंगे। अगर कोई बीमार मिले उसका इलाज करा दे, हम तेरे खानदान को शिफा अता करा देंगे। अगर कोई मुश्किल में है उसका हाथ पकड़ के उसके घर तक पहुंचा दे, हम कयामत के दिन तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करें। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। सुभान। इस्लाम जिंदाबाद, सिरसा बाजार के मुसलमान पाइंदाबाद। पूरी बस्ती को अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो कोई भी हो, अल्लाह ताला मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो, अल्लाह ताला तुम सबको हिदायत दे और गैरों को भी हिदायत दे, अपनों को भी तौफीक बख्शे। मिलकर रहिए, मुत्तफिक रहिए, इत्तेहाद से रहिए, अपनी ताकत को मजबूत बना कर रहिए, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाइए। हिंदू हो या मुसलमान, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हाथ उठा के बोलो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बस किसी के हिंदुस्तान, किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। नमाजी बनिए, सच्चे बनिए, अच्छे बनिए, जाहिर में भी मुसलमान बनिए, बातिल में भी मुसलमान बनिए, और ऐसे गुलाम बन जाइए कि जिस दिन आप मरें और आपके जनाजे जब सिरसा बाजार से निकलें, जो कांधों पर रख के चलें, उनके तो आंख में आंसू हो, मगर जो औरतें घरों में हो वो भी पर्दे उठा उठा के देखें तो कह दें आज गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार जा रहा है। अर्श के फरिश्ते कह दे झूमो, जन्नत का हकदार जा रहा है। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।